हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दो एकेडमिक्स। आज का वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए है जो चाहते हैं कि उनका बच्चा एक ऐसे स्कूल में पढ़े जहां पर उस बच्चे के अंदर वो सारी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब कि वह सिर्फ एकेडमिकली अच्छा ना हो, वह डिसिप्लिन भी हो, वह स्पोर्ट्स के फील्ड में अगर वो इंटरेस्टेड है तो स्पोर्ट्स के फील्ड में भी आगे चलकर नेशनल इंटरनेशनल खेल सके। आर्ट या लिटरेचर या इसमें भी ज्यादा इंटरेस्ट है तो वहां भी सारा कुछ एक्सपोजर एक ही स्कूल में मिल जाए। उस बच्चे के अंदर सारे डिसिप्लिन की क्वालिटीज आ जाए, लीडरशिप की क्वालिटीज आ जाए। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा स्कूल जब पेरेंट्स आप ढूंढने जाएंगे तो पाएंगे कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स है इन सभी फैसिलिटीज देने के बदले में वह बहुत सारा चार्ज करती है। चार्ज इन सेंस वह फीस बहुत ज्यादा हाई करती है। ये सारी क्वालिटीज आप एक बार फिर से गौर कीजिए, क्या क्या क्वालिटीज की हम लोग बात कर रहे हैं। बच्चा एकेडमिकली बहुत अच्छा हो, वहाँ पे यानी पढ़ाई लिखाई उसकी अच्छी हो रही हो, हॉस्टल में रह रहा हो तो उसके अंदर डिसिप्लिन की क्वालिटी, लीडरशिप की क्वालिटी, ये सभी आनी चाहिए। साथ में स्पोर्ट्स के फील्ड में भी अगर इंटरेस्टेड है तो वो वहाँ पे उसको सारे गेम्स खेलने का एक्सपोजर हो, जैसे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बॉक्सिंग, सारे चीज एक्सपोजर मिल जाए। आर्ट, लिटरेचर, इन सभी फील्ड में भी जाना, सारा कुछ एक्सपोजर उसको मिल जाए। इवन ओवरऑल डेवलपमेंट यानी सारी लीडरशिप क्वालिटीज बच्चे के अंदर आ जाए, तो ये सारी फैसिलिटीज आप लेने जाएंगे प्राइवेट स्कूल्स में तो मान के चलिए कि श्योर है कि आप इस फैसिलिटीज को लेने के लिए, उस बच्चे को स्कूल में जाने के लिए आपको प्राइवेट स्कूल्स लगभग 5 से 7 लाख पर साल चार्ज करेंगे या उससे ज्यादा ही चार्ज करेगा। अगर आप इलाइट स्कूल की बात करें, बड़े बड़े स्कूल की बात करें, तो 8 से 10 लाख रुपए बोर्डिंग के साथ, मतलब आपका स्कूल जब रेजिडेंशियल स्कूल हो जाएगा तो और भी ज्यादा चार्ज करेगा। तो इन सभी फैसिलिटीज को ध्यान रखते हुए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक ऐसे स्कूल में पढ़े तो आप सैनिक स्कूल को चुन सकते हैं। थंबनेल देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं आज, कि सैनिक स्कूल क्यों बेटर है अदर देन प्राइवेट स्कूल, यानी अदर प्राइवेट स्कूल से सैनिक स्कूल क्यों बेहतर है और कैसे बेहतर है। आप फिर से याद कीजिए क्या क्या फैसिलिटीज आपको बच्चे को चाहिए। वो सारी फैसिलिटीज आपको बच्चे को सैनिक स्कूल में मिल जाती है और वो भी बहुत अफोर्डेबल फी में। यानी अभी आप अपने बच्चे को स्कूल में जो फीस दे रहे होंगे पर मंथ, अगर उसको पर ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए, उस उसी के आसपास में आपको ये सारी फैसिलिटीज। अभी आपका बच्चा कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा होगा, ज्यादा क्या होगा, सुबह में जाता होगा स्कूल और शाम को वापस आ जाता होगा, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं है, कोई स्पोर्ट्स की फैसिलिटी ज्यादा नहीं मिल रही है, वीक में एक बार वह स्पोर्ट्स हो गया तो हो गया। लेकिन उसी फीस में अगर आपके बच्चे को हॉस्टल मिल जाए, खाना बहुत अच्छा मिल जाए उस हॉस्टल्स में, उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आ जाए, डिसिप्लिन बहुत अच्छा हो जाए, और साथ में स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेलने को मिल जाए, जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है वो खेलने को मिल जाए, स्विमिंग पूल हो, हॉर्स राइडिंग हो, जितने भी आपको फैसिलिटी ध्यान में आ रहे हैं वो सारे फैसिलिटीज आपको सैनिक स्कूल प्रोवाइड करेगी। और सैनिक स्कूल में आपको अपना बच्चा रखने का फायदा ये होगा, एडमिशन करवाने का फायदा ये होगा कि आपका बच्चा जो है ओवरऑल डेवलपमेंट तो ले लिया होगा, डिसिप्लिन बहुत अच्छा होगा। वो डिसिप्लिन, मान लीजिए आप किसी फैमिली गैदरिंग्स में है, मान लीजिए किसी की शादी वादी में चले गए, तो आपके बच्चे का जो खड़े होने का तरीका, आपके बच्चे का कपड़े पहनने का तरीका, बोलने के तरीका से वो ये अलग ही दिखेगा सभी पूरे माहौल में कि हाँ ये आपका बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है। और इसकी देखो ड्रेसिंग सेंस कितनी बढ़िया है, स्पीकिंग कितनी, कम्युनिकेशन स्किल कितनी बेहतर है, वो कॉन्फिडेंट है। आपका बच्चा जो बहुत शाय है, इंट्रोवर्ट है, सैनिक स्कूल में जाने के बाद डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर पाएगा, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होगा उसके पास। वो एक्सपोजर सारा कुछ मिलता है सैनिक स्कूल में कि जो उस बच्चे को पूरा कॉन्फिडेंट बना देती है। और क्या क्या एक्सपोजर है, क्या क्या फैसिलिटीज है, और फीस तो बहुत कम है एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल्स, इलाइट स्कूल। क्या क्या फैसिलिटीज है आप एक बार देख लीजिए। आपका बच्चा एनडीए और डिफेंस करियर फोकस हो जाएगा। यानी कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे चलकर डिफेंस के ऑफिसर बन गया है, यानी आर्मी में ऑफिसर बन जाए। आपको बहुत बार सपना देखते हो कि मेरा बच्चा कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल ये बन जाए, विंग कमांडर बन जाए, आर्मी एयरफोर्स का ऑफिसर बन जाए, नेवी का ऑफिसर बन जाए। तो अगर आप नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज है कि आप इस करियर को चुनाने के लिए अपने बच्चे को 12th के बाद या 11th के बाद आप उसको किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट कोचिंग में डालेंगे, तब जाके वो बच्चा को उतना सारा कुछ समझ में आएगा कि आगे क्या करना है इस डिफेंस को। लेकिन आप अपने बच्चों को जब सैनिक स्कूल में दाखिला कर देंगे तो वह, क्योंकि सैनिक स्कूल मोस्टली प्रिपरेशन जो है एनडीए के अकॉर्डिंग करती है, एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहां से पास आउट होने के बाद कमीशन ऑफिसर बन जाते हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में। तो वो सारा कुछ करियर फोकस जो है सैनिक स्कूल में यही होता है कि बच्चा एनडीए या डिफेंस में जा सके। तो आपका पहला फैसिलिटी जो है, आपका जो चाहते हैं कि आपका बच्चा क्या बनेगा लाइफ में,
वो यहाँ से आपको सेट हो जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा डिफेंस ऑफिसर बने, तो यहाँ पे सारी क्वालिटीज़ मिल जाएगी उसको। मिलिट्री डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की जब मैंने बात बताई कि आपका बच्चा किसी फैमिली गैदरिंग में जाएगा तो सबसे अलग दिखेगा, तो सबसे बड़ा अलग दिखने की वजह क्या होगी कि उसके अंदर मिलिट्री डिसिप्लिन कैसे वो खड़ा है, कैसे वो बात कर रहा है, कैसे वो कॉन्फिडेंटली हर सवाल का जवाब दे रहा है, ये सारे मिलिट्री डिसिप्लिन में बच्चे को सिखाई जाती है। फिजिकल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बेहतरीन फैसिलिटी दी जाती है सैनिक स्कूल्स में, पढ़ाई के साथ-साथ में, कि वहाँ पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, अब इन पूरे वर्ल्ड में जितने भी गेम्स हैं, जितने भी स्पोर्ट्स हैं, वो सारे को देख लीजिए, सारा कुछ वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। हॉर्स राइडिंग सभी सैनिक स्कूल्स में होती है, स्विमिंग पूल्स होते हैं और बॉक्सिंग, रेसलिंग, चेस, जिस फील्ड में बच्चा जाना चाहे, वहाँ से उसको सारा कुछ एक्सपोज़र मिल जाता है सैनिक स्कूल में। आपको अलग से कोई भी क्लास करवाने की टेंशन नहीं है। जैसे अभी नॉर्मली आपका बच्चा जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा होगा, छुट्टी के बाद जब आपके पास आता होगा, तो आप सोचते होंगे बच्चे को मैथ्स के लिए अलग क्लास करवा देते हैं, चेस के लिए अलग क्लास करवा देते हैं। अच्छा बच्चा कराटे में इंटरेस्टेड है तो कराटे की अलग क्लास। लेकिन यहाँ पे उसी फीस में ही जो आप बच्चा पढ़ने के लिए दे रहे हैं, उसी फीस में सब कुछ मिल रहा है उसको। तो सोचिए कितना बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए सैनिक स्कूल। अफोर्डेबल फीस है। पेरेंट्स के लिए तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये देखने का है कि फीस कितनी है। फीस के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को जो फैसिलिटी दे रहे हैं वो बहुत बेहतर है। उसी फीस को जब आप कंपेयर करेंगे प्राइवेट स्कूल्स में, जो हम लास्ट वीडियो में कंपेयर कराने जाएंगे, तो पता चल जाएगा आपको बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ पे 1 से 1.5 लाख पर साल आपको देना है, वहाँ पे 5 से 7 लाख फीस देनी है। ये सारी फैसिलिटीज़ को ध्यान रखते हुए। फिर यहाँ पे पूरा का पूरा रेजिडेंशियल स्कूल है। रेजिडेंशियल स्कूल मतलब आपका बच्चा हॉस्टल में रहेगा, और सैनिक स्कूल्स के खाना बहुत बेहतरीन होता है। आपको इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें कि आपका बच्चा क्या खा रहा होगा। जो आप घर पे खा रहे होंगे उससे ज़्यादा बेहतर खाना आपका बच्चा खा रहा होगा हॉस्टल में। और बहुत अच्छे मतलब माहौल में रहेगा, तो लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ेगी। क्योंकि लीडरशिप की क्वालिटी की कैसे बढ़ती है वहाँ पे, कि बच्चा हॉस्टल्स में होते हैं, 600 बच्चे के होते हैं, तो हर एक बच्चे को एक हाउस अलॉट किया जाता है, और लगभग 4 हाउसेज में बचे हुए होते हैं। तो उस हाउस का कोई कैप्टन होगा, स्कूल का कैप्टन होगा, वाइस कैप्टन होगा, स्पोर्ट्स का कैप्टन होता है। तो ऐसे में क्या होता है, आपका बच्चा उस कंपटीशन जोन में जाने के बाद लीडरशिप की क्वालिटी इंप्रूव करने लग जाता है, और एक अच्छा इंसान बनकर निकलेगा वहाँ से। उस बच्चे के अंदर जो ओवरऑल डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं ना, उन सब चीज़ों में ये सारी चीज़ें आ जाती है। डिसिप्लिन, लीडरशिप क्वालिटीज़, कम्युनिकेशन स्किल, एजिटेशन, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें ओवरऑल डेवलपमेंट को दिखाएगा। और उससे भी सबसे बेहतरीन आपके बच्चे के अंदर आर्ट ऑफ लिविंग आ जाएगा। आर्ट ऑफ लिविंग मतलब कि किसी भी हालात में अच्छे तरीके से रहना। आप देखते होंगे प्राइवेट स्कूल में जो आजकल बच्चे पढ़ते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा एकेडमिकली प्रेशर झेलते रहते हैं कि हाँ, इतने परसेंटेज लाने हैं, उतने परसेंटेज लाने हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपका बच्चा एकेडमिकली, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स भी बहुत हाई क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं। ऐसे नहीं है कि नॉर्मली कहीं से भी आके चले गए, कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट के बेसिस पे आ गए। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, उनकी अंडरशिप में, उनकी मेंटरशिप में वो पढ़ने में भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो सोचिए पढ़ाई में भी बच्चा अच्छा होगा, स्पोर्ट्स भी खेलता रहेगा, तो उसके ऊपर एक कोई मेंटल प्रेशर नहीं होगा। और सिर्फ आप एकेडमिक्स करेंगे तो आपको एक मेंटल प्रेशर होता ही है। आप लोग देखते ही होंगे सोसाइटी में जो बच्चे आजकल नीट की तैयारी में लगे हुए हैं, तो कितना मेंटल प्रेशर झेलते हैं। लेकिन और उससे भी सबसे बेहतरीन बात है कि आप एज़ अ पैरेंट ना बहुत बिल्कुल फ्री हो जाएँगे कि हाँ, आपका बच्चा एक ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है जहाँ से या उम्मीद आप लगा के बैठ सकते हैं कि अच्छा ही करके निकलेगा वो। किसी भी फील्ड में अगर डिफेंस में करियर में वो नहीं जाना चाहता है, तो हो सकता है अपना करियर मेडिकल में चुन ले, आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी में चला जाए, किसी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में जाए, तो वहाँ से इसको और भी एक्सपोज़र मिल जाता है। तो ये सारे फ़ायदे हैं सैनिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का। और कंपैरेटिव कर ले प्राइवेट स्कूल से, तो देख लीजिए वहाँ पे डिफेंस से लेकर कोई करियर पॉइंट्स नहीं है कि वहाँ पर क्या बच्चा डिफेंस करेगा। उसको हो सकता है अगर आपको चाह रहे हैं कि आपका बच्चा डिफेंस ऑफिसर बने, तो आपको फिर से 11th-12th के बाद बच्चे को एक अलग से इंस्टीट्यूट में डालना पड़ जाएगा, कोचिंग में डालना पड़ जाएगा। और आपको पता है एनडीए या फिर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनने के लिए आप 1-2 महीने या फिर साल भर साल की कोचिंग से आप वो बच्चे के अंदर क्वालिटीज़ नहीं ला पाएँगे। सैनिक स्कूल में 7 साल रहने के बाद ही ये सारी क्वालिटीज़ आ जाती है। अगर बच्चा नहीं भी बनता है, वो क्वालिटीज़ उसके अंदर ये एम्बेडेड होती है, तो वो आगे जाके दूसरे फील्ड में और अच्छा कर पाता है, क्योंकि डिसिप्लिन ही इंसान को हर जगह पे सक्सेस की राह पे ले जाता है। कोई मिलिट्री डिसिप्लिन नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे फिटनेस और स्पोर्ट्स की बात नहीं हो रही है प्राइवेट स्कूल्स में। फीस बहुत ज़्यादा है, हम लास्ट में आपको कंपेयर भी करवा देंगे। डे स्कॉलर्स हैं, यानी आपका बच्चा सुबह में स्कूल गया, शाम तक वापस आ गया आपके पास। और यहाँ पे क्या है, हॉस्टल में रह रहा है, तो गर्मी की छुट्टी और जाड़े की छुट्टी में आपके पास होगा, तो इमोशनल कनेक्शन होगा आपका बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे एकेडमिक का प्रेशर है, कॉम्पिटिशन है, मैंने बता ही दिया। और यहाँ पे आपका बच्चा इस सारे उस माहौल में रहकर, बच्चों के साथ में रहकर, लीडरशिप क्वालिटी लेकर, स्पोर्ट्स में ध्यान रखते हुए स्विमिंग कर रहा है, हॉर्स राइडिंग कर रहा है। वैसे में क्या होता है ना, एक तो पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, साथ में ये दिमाग
वो रिफ्रेश करता रहेगा उनको कि हाँ हम लोग एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कुछ कर रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं सैनिक स्कूल के बारे में, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में डालना चाहते हो तो एक बार आप सोचेंगे ना कि हाँ सैनिक स्कूल है क्या, नहीं है, मतलब कैसे डाला जाए, क्या प्रोसीजर सब कुछ है, एडमिशन कब होता है, क्या बच्चे की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज कितनी होनी चाहिए, वही सब बात कर लेते हैं। एक बार पहले इसका बैकग्राउंड को देख लेते हैं सैनिक स्कूल के, मतलब उसके किस डिपार्टमेंट में है, किस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में क्या है। सबसे पहली बात तो सैनिक स्कूल भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है और रक्षा मंत्रालय के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में है। तो आपको ये अश्योरेंस है इस बात का कि आपका बच्चा एक ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है। एक हो जाता है ना कि सरकार जब किसी चीज को प्रोवाइड करती है, सरकार का कोई इंस्टीट्यूट है, तो आप एक मन में ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ आपका बच्चा सरकार के फुल गाइडेंस में है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के गाइडेंस में है, तो ऑब्वियसली अच्छा ही करेगा आपका बच्चा। यह एक डिफेंस रन स्कूल है, मतलब सरकार द्वारा चले जाते हैं, रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई स्कूल जाती है, रेसिडेंशियल स्कूल है, बता दिया गया, बोर्डिंग स्कूल है ये। एनडीए के लिए बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो बच्चा आगे जाकर डिफेंस में ऑफिसर बन सके। फिर इसके बाद उसकी, क्योंकि सैनिक स्कूल दिल्ली के सीबीएसई से एफिलिएटेड है, तो आपका बच्चा सीबीएसई से ही पास आउट होगा। आप अभी भी जो बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है वो तो भी सीबीएसई से ही है, तो अकेडमिकली आपको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका बच्चा वहीं से सीबीएसई से ही सारा कुछ एफिलिएटेड है, तो 12th भी और 10th भी सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा उसका। इंक्लूसिव है, पहले मतलब कोएड है, बच्चा आपका बच्चा है या लड़की है, लड़का है या लड़की है, तो दोनों ही आपको सैनिक स्कूल में दाखिला करवा सकते हैं। पहले सैनिक स्कूल सिर्फ लड़के होते थे, अब लड़कियां भी हैं। अब देखते हैं कि लीडरशिप का, जैसे हम कहते हैं ना कि सैनिक स्कूल में लीडरशिप की क्वालिटीज इम्बिल्ड की जाती है, तो सबसे पहली बात कि यह जो सैनिक स्कूल का जो स्टार्टिंग हुआ, उसका बैकग्राउंड हुआ, उसको भी देख ले तो आपको कहते हैं कि ये एक विजनरी सोच था किसका, उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर वीके कृष्ण मेनन का। एक डिफेंस मिनिस्टर थे भारत के, वीके कृष्ण मेनन, जिनको दिमाग में था कि हाँ एक सैनिक स्कूल जैसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे बच्चों को तैयार किया जाए और बाद में जाके यही बच्चे ऑफिसर बन सकेंगे, उनका था। पहली बार जो सैनिक स्कूल खुला, फर्स्ट कैंपस खुला 1961 में, सैनिक स्कूल सतारा महाराष्ट्र में, बहुत पेन्योर इंस्टीट्यूशन है। ये इसका मेन फोकस था सैनिक स्कूल का रन करवाने का कि रूरल एरियाज में मिडिल क्लास फैमिलीज के जो बच्चे हैं उनको एक क्वालिटी एजुकेशन, जहाँ पे बोर्डिंग फैसिलिटीज, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, ये जितने भी मिलिट्री डिसिप्लिन की चीजें हैं वो सभी प्रोवाइड किया जाए ताकि वो आगे चल के डिफेंस फोर्सेज को ज्वाइन कर सके। अगर देख लीजिए अभी आज के टाइम पर कितने सैनिक स्कूल है, अब सैनिक स्कूल ने दो हिस्से में बांट रखा है, सैनिक स्कूल जो पुराने हैं और सैनिक स्कूल जो पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पहले पुराने वाले को देख लेते हैं। 33 पुराने सैनिक स्कूल है, 1961 से स्टार्ट हुआ है डायरेक्ट स्कूल, 61 से स्टार्ट हुआ है, और अभी तक भी बहुत मतलब 33 ट्रेडिशनल स्कूल जो सैनिक स्कूल के डायरेक्ट सोसाइटी के अंदर में है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में है, और गवर्नमेंट पूरा रन करती है इसको, पूरा का पूरा सरकार के खर्चे पे चलती है। और बाकी के जो 70 है, जो न्यू सैनिक स्कूल हम जिसको बोल रहे हैं, वहां पे पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक कोई स्कूल है और वो सैनिक स्कूल के सारे क्राइटेरिया को फॉलो करती है, तो सरकार उसको सैनिक स्कूल का मान्यता प्राप्त करके उसको बच्चे देती है। फर्क थोड़ा सा फीस का है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। 33 ट्रेडिशनल सैनिक स्कूल है और न्यू सैनिक स्कूल है जो पीपीपी मॉडल पे है। इसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन भी वो इलाइड स्कूल जो बोर्डिंग स्कूल उसके अकॉर्डिंग तो बहुत कम है। अभी 30 से ज्यादा स्टेट्स में है, यानी आप किसी भी स्टेट में है तो आपके बच्चे को हो सकता है आपको स्टेट में सैनिक स्कूल मिल जाए, या फिर बाहर और चाहते हैं कि बच्चा एक्सपोजर करे, आप नॉर्थ में हैं और बच्चा चाहते हैं कि आप साउथ में रहकर अच्छा कल्चर को सीखे, आप साउथ में भी एडमिशन करा सकते हैं। उसका एडमिशन प्रोसेस में हम देख लेंगे, एग्जाम कैसे होता है। एडमिशन स्टेप बाय स्टेप देखिए। पहला, आपके बच्चे को रजिस्टर करना होगा जब ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रांस एग्जामिनेशन का पोर्टल आएगा, यानी वेब पे, यानी एक नोटिफिकेशन आएगा कि सैनिक स्कूल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रांस एग्जामिनेशन होगा, जो कि एनटीए कंडक्ट करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वो ऑल इंडिया पर बेसिस पे होता है, वहां पे आपका बच्चा रजिस्टर करना होगा, फॉर्म आ जाएगा। फिर उसके बाद फॉर्म को आपको फिल करना है, जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना है, पेमेंट फी का पेमेंट दे देना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, बच्चा एग्जाम देगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद उसकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद उस बच्चे को मेडिकल के टेस्ट में दिया जाएगा, क्योंकि सैनिक स्कूल के कुछ कुछ मेडिकल क्राइटेरिया है, कितनी हाइट होनी चाहिए, कोई किसी तरह से डिजेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ओवरवेट नहीं होना चाहिए, किसी तरह का ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिलिट्री डिसिप्लिन देने जाएंगे तो वो सारी चीजें चेक करना होगा उस बच्चों को। अब कौन आपका ये कितने साल का बच्चा, किस क्लास में बच्चा सैनिक स्कूल में जा सकता है उसको देख लेते हैं। पहली बात, आपका बच्चा दो तरीके से सैनिक स्कूल में ज्वाइन कर सकता है, एक क्लास 6 में और दूसरा क्लास 9 में। क्लास 6 में जाने के लिए एज 10 से 12 होना चाहिए, और 5th क्लास में अभी पढ़ा हुआ होना चाहिए, मतलब अभी 5th क्लास रनिंग में होगा,
और वो जब 6th क्लास में जाएगा तब वो सैनिक स्कूल में ही जाएगा, यानी पहले से 6th क्लास का नहीं करके बैठेगा। 5वीं क्लास का जब पास हो जाएगा तो 6th क्लास में जाने के लिए एलिजिबल हो जाएगा तो सैनिक स्कूल में ही जाएगा। क्लास 9 में भी वही सिस्टम है, क्लास 8 में पढ़ा होना चाहिए, यानी जब वो 9th क्लास में जाएगा तो 8th क्लास पास हो चुका चाहिए और उसको एसएलसी की जरूरत पड़ेगी, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया आपको? आगे देखिए क्लास 6 और क्लास 9 में एज क्राइटेरिया 10 से 12 हमने देखा, 6 में, 9 में क्या है 13 से 15 और एक डेट दिया हो गया, उस डेट के अकॉर्डिंग आपको एज मिलाना है और जो फॉर्म आता है उसमें सारा कुछ मेंशन होता है। तो एक कभी जब फॉर्म आएगा उसमें हम भी अपडेट कर देंगे, आपको पूरा बता देंगे कैसे फॉर्म फिल किया जाता है, तो उस टाइम पे और क्लियर हो जाएगा आपको। मेडिकल फिटनेस भी है क्योंकि आपको पता है कि मेडिकल फैसिलिटीज मतलब मिलिट्री के डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चलना है, तो उस हिसाब से मेडिकल चाहिए चाहिए। ये कुछ इंटरेस्टिंग एग्जामिनेशन का पैटर्न है। क्लास 6 का बच्चा अगर एग्जाम देना होगा तो उसको क्या क्या चीज पूछे जाएंगे कि मैथमेटिक्स 150 नंबर का आएगा, इंटेलिजेंस 50 नंबर यानी कि रीजनिंग और लैंग्वेज 25 नंबर का, जीके 25 नंबर का, टोटल 300 का होगा। अब इसके हिसाब से बच्चे का मेरिट चेक किया जाएगा, कट ऑफ कितना आया है उसके हिसाब से, फिर कट ऑफ के अकॉर्डिंग उस बच्चे को सैनिक स्कूल अलॉट किया जाएगा। उसमें भी आपको एक प्रेफरेंस देना होता है कि आप किस सैनिक स्कूल जाना चाहते हैं। आपको पता ही है 33 पुरानी सैनिक स्कूल है, 69 नए सैनिक स्कूल है। क्लास 9th में एडमिशन लेना हो तो थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि क्लास 9th सैनिक स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे 8th में तो वो भी तो 9th में जाएंगे, इसलिए सीट कम होती है। क्लास 6 में डायरेक्ट एडमिशन होता है क्योंकि फ्रेश बैच स्टार्ट होता है, तो क्लास 6 में ज्यादा सीट होंगे और 9th में कम सीट होता है, इसलिए ज्यादा टफ होता है। और इसमें मैथमेटिक्स 200 नंबर का, इंग्लिश 50 नंबर का, इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग 50 नंबर का, जनरल स्टडी 25, सोशल साइंस 25, टोटल 400 नंबर का होगा। फिर उसके बाद वही सेम प्रोसीजर, कट ऑफ निकलेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, बच्चे को काउंसलिंग की जाएगी, फिर उसके बाद उसको मेडिकल टेस्ट में दिया जाएगा, फिर उसके बाद प्रॉपर एडमिशन हो जाएगा। ये सारे प्रोसीजर है सैनिक स्कूल में जाने का। एनुअल फी स्ट्रक्चर ये मेन चीज है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में दाखिल करवाना चाहते हैं फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग, एक बार चेक करना होगा कि फैसिलिटीज इतना दे रहे हो, बाद में कहीं फीस ज्यादा ले रहे होंगे, ऐसा नहीं है। ज्यादा अब फर्स्टली जो फीस जो हम अब अपने बच्चों को आप अपने दीजिएगा उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, उसमें उसको हॉस्टल और बोर्डिंग यानी रेजिडेंशियल स्कूल में रहा उसकी सारी फीस, ट्यूशन फीस और एकेडमिक्स यानी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा आपको देना है, फीस में ही सारा कुछ। मेस और खाना जो भी खा रहा है वो सारे फीस में इंक्लूडेड होंगे। यूनिफॉर्म स्पोर्ट्स गियर जितने भी यूनिफॉर्म्स और स्पोर्ट्स में जूते, सॉक्स, जो भी सारी चीजें आप बच्चे को दी जाएगी वो सारे फीस में ही हो जाएगा। और फीस क्या है देख लीजिए, जो ट्रेडिशनल यानी ओल्ड सैनिक स्कूल है उसकी फीस लगभग 1,25,000 से 1,80,000 के आसपास है। मान के चलिए ऑन एवरेज 1.5 लाख है, 1.5 लाख पर एनम, पर मंथ नहीं है, कंफ्यूज मत होइए, पर एनम यानी साल भर में आपको 1.5 लाख देना है। और यही इलाइट स्कूल में जाइएगा तो लगभग आपको 5 से 7 लाख की फीस होगी। सोचिए कितना ज्यादा फर्क है। आप यहाँ से बच्चे को वही सारी फैसिलिटीज और उससे कहीं ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज, क्योंकि कैंपस इसका बहुत बड़ा बड़ा होता है। आप सैनिक स्कूल के कुछ कुछ वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि 250-300 एकड़ में फैला हुआ इंस्टीट्यूट है, पूरा प्रॉपर ग्रीनरी है, एक ऐसे माहौल में आपका बच्चा रह रहा है। हो सकता है प्राइवेट स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटी उतनी बढ़िया ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट रन करवा रही है तो ऑब्वियसली कुछ अलग तो होगा ही वहाँ। फीस जो है बहुत लोअर है प्राइवेट इलाइट स्कूल से, जहाँ पे सारी ये सिमिलर फैसिलिटीज आ रही है। और न्यू पीपीटी मतलब जो न्यू सैनिक स्कूल है उसकी फीस कितनी होगी, थोड़ा सा ज्यादा, 2 से 3 लाख मान लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा, ज्यादा नहीं है, लेकिन फैसिलिटीज वही सारी प्रोवाइड है। हो सकता है कुछ अच्छी फैसिलिटीज और भी ऐड हो गई इसमें, नए सैनिक स्कूल है। तो ये है सैनिक स्कूल के बारे में सारा कुछ। क्यों सैनिक स्कूल एक बार फिर से ज्यादा बेहतर है, जो इन सभी चीजों से अलग चलती है, अलग प्राइवेट स्कूल से बिल्कुल अलग खड़ी होती है। एक तो है एनडीए ओरिएंटेड ट्रेनिंग, मैंने शुरू में बताया था कि आपका बच्चे को अगर एनडीए में जाना हो, डिफेंस फोर्सेज में ऑफिसर बनकर जाना है, तो एनडीए ओरिएंटेड क्लासेज यहाँ पे जाती है। स्पोर्ट्स की अच्छी फैसिलिटीज है, लीडरशिप कल्चर है, आपका बच्चा पोस्ट हाउस सिस्टम में रहेगा। और वहां पे पढ़ने वाले बच्चों को कैडेट्स कहते हैं, सैनिक स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कैडेट्स कहा जाता है। कैडेट्स वो होते हैं जो मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहे होते हैं प्रॉपर डिसिप्लिन के तहत, तो कैडेट मिले जाता है उसके पास, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है क्योंकि हॉस्टल में रहता है वो। फिर नेशनल एक्सपोजर मिलेगा कि वो बच्चा आगे चलकर, मान लीजिए इस जगह से नॉर्थ से आप साउथ गए तो सारी चीजें सीखने को मिला है। हर और सैनिक स्कूल में क्या है कि हर जगह से बच्चे आते हैं। आप मान लीजिए सैनिक स्कूल कोई भी स्कूल लीजिए, जैसे बिहार गोपालगंज है, तो हो सकता है गोपालगंज में, बिहार में, कि सैनिक स्कूल सॉरी तमिलनाडु से कोई बच्चा वहां पढ़ने आया, तो सोचिए कल्चर का मिक्सअप होता है, या फिर बिहार का ही बच्चा, यूपी का ही बच्चा तमिलनाडु के सैनिक स्कूल पढ़ने जा रहा है, तो आपको मिक्स कल्चर सीखने को मिल जाता है। आप तमिलनाडु का कल्चर सीख जाएंगे, तमिलनाडु का बच्चा बिहार का कल्चर सीख जाएगा। ऐसे में क्या होता है, ओवरऑल आपके अंदर, बच्चे के अंदर एक क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है, बच्चे को कल्चर समझ आ जाता है।
अब ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर कोई आपको कहेगा कि भाई अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में क्यों डाल रहे हो? क्या बनाना है उनको? कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल है जो आप बता सकें कि सैनिक स्कूल से बने हुए बच्चे हैं, जो गए हैं तो ये अच्छा ही बन के आएगा? कुछ नहीं करना है। आपको कुछ ऐसे लीडर्स का, कुछ ऐसे ऑफिसर्स का जो बहुत प्रसिद्ध है इंडिया में, फेमस है, उनका नाम दे दीजिए कि हमारा बच्चा एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ से ये सारे लोग पढ़ के आए हैं। यानी फेमस अलुमनाई जो सैनिक स्कूल से पढ़ के गए हैं। आपने जगदीप धनखड़ का नाम ज़रूर सुना होगा, ये वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया का। सोचिए इंडिया के सेकंड हाईएस्ट रैंक पे बैठे हुए व्यक्ति, वो एक सैनिक स्कूल से पढ़ के गए हैं। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, राजस्थान। ऐसे ही दलवीर सिंह सुहाग जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, एडमिरल सुनील लांबा जो नेवी के चीफ रहे हैं। सोचिए पूरे नेवी, इंडियन नेवी का सबसे चीफ एक सैनिक स्कूल से पढ़ के आया है। एयरफोर्स के भी चीफ मार्शल अरूप रहा, वो भी रहे हुए सैनिक स्कूल दिल्ली से पढ़े हुए हैं। अब कोई आपका बच्चा मान लीजिए लीडरशिप में अच्छा क्वालिटी में है, मतलब सोचता है कि मुझे चल के बहुत बड़ा पार्लियामेंटेरियन बनना है, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनना है, तो उसके सामने एक एग्जांपल है कि नेफियो रॉयो एक सीएम थे नागालैंड के, वो भी सैनिक स्कूल से पढ़ के गए थे। फिर प्रकाश झा, आपका बच्चा मान लीजिए फिल्म इंटरेस्टेड है तो देख लीजिए कि फिल्म इंडस्ट्री के भी जो कुछ लोग हैं जो सैनिक स्कूल से ही पढ़ के आए हैं, जैसे प्रकाश झा जो बहुत अच्छी अच्छी मूवी बनाते हैं, आप जरूर देखिए उनकी एक दो मूवी तो। आर्मी ऑफिसर्स, डिफेंस ऑफिसर आपका देख ही रहा है, सबका नाम है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है, वो भी सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं। राकेश रोशन, ऋतिक रोशन के पिताजी, वो भी सैनिक स्कूल से ही पढ़े हुए हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन जो बहुत फेमस मलयालम का एक्टर है, वो भी सैनिक स्कूल से पढ़ के। तो क्या आपका बच्चा चाहते हैं कि इन सब लिस्ट में नाम आए? तो ऑब्वियसली, और ऐसी लिस्ट तो मैंने बहुत कम बनाया है, बहुत बड़ा लिस्ट है जहाँ पे सैनिक स्कूल के फेमस अलुमनाई हैं। तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को पूरे इंडिया में ख्याति मिले, प्रसिद्धि मिले और अपने फील्ड में वो बेस्ट करके जाए, तो सैनिक स्कूल सबसे बेस्ट है। अब मैंने कहा ना कि आपको लास्ट में कंपेरिजन करा देंगे सैनिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल में। सैनिक स्कूल में डिसिप्लिन ही सबसे पहला कल्चर है। डिसिप्लिन, आपका बच्चा सबसे अलग दिखना चाहिए भीड़ में। आप किसी फैमिली गैदरिंग्स में गए हैं और आपको आपके बच्चे को बस सभी देख रहे हैं कि कितना बढ़िया से ड्रेस पहना हो, क्या कितना बढ़िया बोल रहा है सैनिक स्कूल जाने के बाद। उसकी कॉन्फिडेंस देखो, हर एक सवाल का जवाब है और जवाब के ऊपर भी एक सवाल है, यानी आपका बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट है। डिफेंस का लीडरशिप की क्वालिटीज उसके अंदर में आ रही है, फिजिकल फिटनेस है, स्ट्रक्चर हॉस्टल लाइफ है। फीस कितना है? 1.5 लाख के आसपास ओल्ड सैनिक स्कूल और 2 लाख 3 लाख के आसपास न्यू सैनिक स्कूल। और आर्म फोर्सेस के पैटर्न पे चलना है सब कुछ। प्राइवेट स्कूल क्या है, ज्यादातर एकेडमिक फोकस करते हैं, फिजिकल एजुकेशन बहुत कम है, फिजिकल ट्रेनिंग कम मिल रही है वहाँ पे, डिसिप्लिन को लेकर ज्यादा सीरियसनेस नहीं है। डे स्कॉलर्स होते हैं ज्यादातर और एक्सपेंसिव बोर्डिंग होती है। डे स्कॉलर है मतलब सुबह में गया शाम को जो वापस आ गए स्कूल से, तो उसकी फीस थोड़ी कम होगी, लेकिन जब बच्चा रेजिडेंशियल में जाएगा क्योंकि सारी फैसिलिटी जो आप चाह रहे हैं वो रेजिडेंशियल स्कूल में ही प्रोवाइड की जा सकती है। आप घर से बार बार बच्चे को स्विमिंग सीखने तो नहीं भेज सकते हैं, फ्रॉड साइड सीख हॉस्टल में रहेगा सब कुछ सीख जाएगा एक बार में ही। तो एक्सपेंसिव बोर्डिंग है वहाँ पे, लगभग 10 लाख, 5 से 10 लाख के बीच में पर ईयर है। और इलाइट में जाओगे तो और भी ज्यादा है। डिफेंस करियर इंटीग्रेशन कुछ नहीं है वहाँ पे, करियर डिफेंस को लेकर आपको अलग से फिर कोचिंग लेना ही पड़ेगी बच्चों की। तो सैनिक स्कूल वाकई में सबसे अलग खड़े होते हैं, जो कि एक वैल्यू बच्चे के अंदर डिसिप्लिन लाके जाता है, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाएगा। ये सारे चीज़ों से प्राइवेट स्कूल में सबसे बेहतर है सैनिक स्कूल। तो ये सारे बातें मैंने आपको बता दी है कि सैनिक स्कूल क्यों बेहतर है प्राइवेट स्कूल से। अब चॉइसेस आपके ऊपर है, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत अच्छा करे, अच्छा डिफेंस ऑफिसर बन सके, लाइफ में भी वो तो कुछ अच्छा कर सके, कॉन्फिडेंट हो, डिसिप्लिन हो, तो जरूर आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में एडमिशन कराइए। आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सैनिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल में कंपैरिजन करा दिया है, क्यों सैनिक स्कूल बेहतर है और प्राइवेट स्कूल के मात्रा में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।